कितने का है? 70। मेरा आया है नायका से पैकेट एक, जो कि जल्दी आ गया। परसों शायद ऑर्डर किया था मंडे का, बट जल्दी आ गया। अगर मुझे कुछ अपने फेस के लिए मंगाना होता है तो मैं नायका से ही मंगाती हूँ, और आजकल जल्दी जल्दी मंगा रही हूँ मैं। पहले इतना नहीं मंगाती थी। ये कुछ नई चीज़ें हैं। मैंने इनका ना YouTube पे ही रिव्यू वगैरह चेक किया, फिर वहाँ जाकर रिव्यू चेक किया कुछ। मैंने कहा चलो इसके साथ ना मुझे 2 प्रोडक्ट फ्री मिले हैं। मैं दिखाती हूँ आपको क्या मंगाया मैंने एक तो ये मंगाया है कैटापिल का, जो कि है क्लींजर है ये इसके साथ एक ये फ्री है मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये अगर आप में से कोई भी ये प्रोडक्ट यूज़ करता है तो मुझे कमेंट करना। एक मैंने डर्माको का मंगाया है, उसके साथ भी फ्री आया है एक प्रोडक्ट, और ये 1370 के हैं। मैंने ऑर्डर क्या क्या किया था, मैंने ये किया था नहीं ये फ्री आया है। नहीं एक सेकेंड, मैंने सनस्क्रीन और ये फेस सीरम नहीं, मैंने फेस सीरम नहीं किया। मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं भूल गई हूँ। 2 का तो मुझे याद आ रहा है, 3 प्रोडक्ट फ्री नहीं हो सकते, 2 ही थे फ्री, तो चेक करना पड़ेगा। हाँ मेरी 3 चीज़ें और 2 फ्री आई हैं। लोशन में मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये मैंने कब से सोचा हुआ था, इसका मैं देख रही थी सुन रही थी, लेकिन होता है ना ये लगता है यार ये लोग झूठ ना बोल रहे हो ये वो। फिर मैंने जाके वहाँ रिव्यू चेक किए तो मैंने कहा चलो मंगाते हैं। सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, मैं पहले करती थी, गार्नियर की भी की है मैंने, और उसकी भी की है, लैक्मे की भी की है। लैक्मे की भी वो कुछ ऐसे ही वो होती थी ऑरेंज कलर की कुछ। तो अभी जो है मैंने कहा चलो मुझे वो ये मुझे सूट नहीं करती, तो मैंने कहा चल दोबारा से यार शुरू करते हैं। तो फिर एक ये मंगाया था। फिर मैंने कहा अब अपना मैं फेस वॉश भी चेंज करती हूँ, नया कुछ ट्राई करती हूँ, तो ये मंगाया था। फिर सोचा कि चलो एक लोशन भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नीचे सजेशन में आ रहा था। फिर इसको चेक किया तो ये मैंने ना कई दिन से मिंत्रा पे चेक की, मिंत्रा पे वो किया था ऐड टू कार्ट, लेकिन मिंत्रा पे मेरा एड्रेस नहीं था। फिर मैं नायका पे आई, नायका पे किया, और नायका पे ये मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा। मिंत्रा पे जैसे कि शायद इसकी बात है, पता नहीं इसकी बात है, थोड़ा सा 25-30 पता नहीं 50 का फर्क था, नायका पे सस्ता था। और ये मिला है फ्री, जो कि 10 ml है। इसमें 10% नियासिनामाइड फेस सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। अब देखते हैं, डे प्लस नाइट दोनों का है। नाइट के लिए मैंने कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि मैं नाइट में यूज़ ही नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने कहा मंगाना ही क्यों। अगर ये भी अब मेरे ऊपर काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जैसे मैंने बीच में 1 साल पता नहीं 8-9 महीने कुछ नहीं मंगाया, कुछ नहीं लिया, फिर नहीं लूंगी, फिर मन में आ गया कुछ तो फिर ले भी सकती हूँ, लेकिन इनके बाद कुछ नहीं। क्योंकि बहुत अभी मैंने लॉरियल का मंगाया था, आपने देखा होगा, तो वो भी मेरे को सूट नहीं किया। फिर मैंने वो शानू को दे दिया था, मैंने कहा तू ट्राई कर ले, तेरे को क्या पता लग जाए। मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को वो खुशबू, इनकी खुशबू चेक करती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे खुशबू से भी प्रॉब्लम होती है। और डेट वेट मैंने कुछ चेक नहीं की, सील पैक है। पहले मैं डेट चेक कर लूँ, इस पे होगी, हाँ 25 तक है। तो मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ, पता चला ना, ओपन कर लिया। वैसे डेट वेट ऐसा नहीं है नायका, वैसे यही चीज़ है कि नायका ना ट्रस्टेड है, उस पर ऐसा नहीं होता है। खुशबू है ही नहीं उसमें। और इसकी भी डेट चेक करती हूँ, ये 26 तक है। और एक ये मंगाया है, इसकी चेक कर लेती हूँ डेट, ये भी 26 तक है। और जो फ्री में आए हैं वो ये भी 26 है, और ये 25 है। 249 का। और इस पे कहाँ लिखा है पैसे, इस पे पैसे ही नहीं लिखे कि ये कितने का फ्री में। लिखे तो होंगे कहीं ना कहीं छोटे मोटे पे, देख ही नहीं रहा मेरे को। नहीं 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 नहीं, ये है ही नहीं, ये है सैंपल नॉट फॉर सेल, तो इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ है। तो अभी देखते हैं, इनको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। और आप में से कोई अगर डर्माको या कैटापिल का यूज़ करता है तो मुझे ना कमेंट करके बताना कि उनको कैसे लगे इसके प्रोडक्ट। अब मेरे पास तो आ गए, मुझे तो यूज़ करने ही है, ट्राई करूँगी,
फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को। मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया, नहा चुकी हूँ, झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया, क्योंकि आज फिर नेहा 2 बजे के करीब आएगी। 2 बोला है तो 2:30 तो बजेगा ही बजेगा, 4 भी ना बज जाए, 3:30 भी ना बज जाए। तो फिर मैंने कहा जो ऐसे काम है समेटने का तो रोज ही होता है, और झाड़ू लगाना, वॉश बेसिन वगैरह करना, क्योंकि उस पर ना जाके फिर हाथ धोने का मन नहीं करता। तो फिर मैं नहा ही रही थी कि फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। चलो ट्राई करेंगे, मेरा मन कर रहा है यूज़ करूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया, किचन में आ गई हूँ, सब्जी छौंक रही हूँ, तेल गरम हो गया है, जीरा प्याज वही जैसे मैं बनाती आई हूँ, देखते आए हो। आजकल मैं रेसिपीज़ ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंपल वही रेसिपीज़ रोज़ाना में बनती हैं जो मैं बनाती आई हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या ही शेयर करूँ, कुछ नया हो तो शेयर भी करूँ, और कुछ नई चीज़ें मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं रही हूँ बस। तो फिर मैं बस शेयर भी क्या ही करूँ। फिर ये दूसरे वाला कुकर जो है मेरा, कुकर कढ़ाई कुछ भी आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने अपने लिए पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि जो आलू गाजर मटर है, एक तो मैं आलू थोड़ा सा मुझे अब कम पसंद है तो इस वजह से भी, और पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी खाने का मेरा काफ़ी दिनों से मन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अलग बनाती हूँ, कम तेल में बनाती हूँ। तो पहले जीरा, फिर छोटा सा प्याज, और तेल आपने देखा ही कितना कम, फिर पत्ता गोभी मटर, और उस ऊपर से मैंने मसाले डाल दिए थे, ढक के छोड़ दिया था, दोनों सब्जी बन गई थी। फिर लगभग 1 बजे का टाइम होगा, मैं रोटी बनाने आ गई थी। मैंने कहा चलो रोटी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खा लेते हैं टाइम से 1 बजे के करीब ही। बच्चे तो 3 बजे आएंगे, तो 3 बजे बनाने लगना, 3:30 बजे या 3:15 बजे तक खाना होना, तो बहुत लेट हो जाता है। जो सही लंच टाइम होता है वो 1 से 2 के बीच में होता है। वैसे 1 बजे तक कर लेना चाहिए, 2 बजे भी लेट हो जाता है, लेकिन चलो कई बार होता है कि नहीं, बनाना करना समेटना इन सब में हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कभी कभार तो हो जाएगा कि लेट हो जाए, संडे वन टाइप में। मैं अभी संडे वनडे बोलना चाह रही थी, जो कि फिर आता कि रश्मि आप बहुत ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स यूज़ करते हो। तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, आपने मेरी 2-3 वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा जैसे वॉइस ओवर में या सामने से बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि डबल वर्ड्स ना बोलूँ, क्योंकि कुछ लोगों को वो इरिटेट करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग, अगर ये गलत है तो मैं सच में सुधार करना चाहूँगी और कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस रोटी बनानी शुरू कर दी थी मैंने, और अब हम तीनों की बनेगी, गुड्डू तन्मय विपिन जब आएंगे उनकी तभी बनेगी। तो मैंने उन दोनों को खिलाया, फिर यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है जिसमें मैंने दोनों सब्जी ली हैं। आलू गाजर मटर तो मैंने बहुत ही थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब ली हैं, अपनी 2 रोटियाँ ले ली हैं, सलाद ले लिया है। चुकंदर मंगाया था मैंने स्पेशली अपने लिए, और मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी को चाहिए होती हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैल्शियम हो, या जो भी हमारे शरीर को चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं लूँ, अपनी बॉडी को दूँ, ताकि हेल्दी रहें। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है, चलो एक एज होती है कि चलो सब कुछ खाना पीना पचता भी है अच्छे से, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब आपको थोड़ा सा अपना ख्याल देना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी उम्र आ गई है, शुरू करते हैं ख्याल। वैसे ख्याल हर उम्र में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। छाछ भी बनाई है मैंने, छाछ मैंने थोड़ी पतली बनाई है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा उस टाइम पे जब मैंने थाली शो की थी। मैंने दही कम रखी है, और छाछ जो है मैंने मतलब पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि दही में भी फैट होता है, तो उस पर भी मैंने कहा चलो दही चम्मच में डाल के 4-5 ली, और सारा पानी डाला और मिक्स किया, मसाले डाले, और बस बन गई हमारी छाछ। छाछ के ना पैकेट भी आते हैं वो अमूल वाले, वो मुझे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं जितने मुझे घर पे बना के लगते हैं। एक तो जो हमारी ये दही आती है ना, उन भैया से काफ़ी अच्छी दही आती है, मीठी होती है। कभी कभार गर्मियों के टाइम पे होता है कि खट्टी निकल जाए दही, वरना उनकी दही बहुत अच्छी है। फेमस है यहाँ पे कृष्णा डेयरी, जो लोग यहाँ से उन्होंने सुना ही होगा, उनके दही दूध बिल्कुल ऐसे ही होता है घर की तरह, जैसे घर पे जमाया हुआ दही हो। तो अभी बज चुके हैं 4, और खाना वाना तो हो चुका है। और हाँ, मुझसे ना किसी ने इस वाले लिपस्टिक के बारे में पूछा था, जो मैंने पार्लर जा रही थी, पिंक वाला सूट पहना हुआ था, तो वो पूछा था कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा शेड है। तो मैं बता दूं, ये ब्राउन लिप लाइनर था, और जो वो ग्रीन वाली हरे वाली लिपस्टिक आती है, जो हम सबकी मम्मियों ने यूज़ की हुई होगी, जो नेचुरल होती है, जो हरे रंग की होती है, और जब हम उसको लिप्स पे अप्लाई करते हैं या हाथ पे लगाते हैं तो वो पिंक हो जाती है। तो वो ही मैंने अभी हल्की सी देखो लगाई हुई है। तो इस तरीके से वो किया हुआ था, और उसके साइड मैंने लिप लाइनर लगा लिया था।
तो वो कोई ऐसी लिपस्टिक नहीं है, ब्लू हेवन की है मेरी। और अभी जो मेरी वो है दाने वगैरह वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, और मतलब अभी ये कल या परसों तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप ये सब मत कराओ, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, ये वो। मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। और देखिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी कभी मन भी करता है, मन के लिए भी करते हैं। और मैं ना, मेरे को मतलब थोड़ा सा ना, कुछ क्या से एक्सप्लेन करूँ। अभी हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं आप लेज़र करा लो, ये वो। तो यहाँ पे विकास नगर में मैंने सोचा था, डॉक्टर राणा से बात भी कर ली थी, लेकिन मैं डर रही थी। कोई होता है ना, जैसे मैं बता दूं कि हाँ मैंने डॉक्टर राणा से कराया, और फिर मेरे से कोई और पूछे तो मैं उनको बोलूँ कि हाँ भाई अच्छे थे, आप करा सकते हो, तो उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि इन्होंने कराया। अब मेरे को कोई ये कहने वाला नहीं है कि हमने वहाँ कराया आप भी करा लो। अब कोई शहर वहर होता है ना, तो ये होता है कि चलो यार करा के आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो है कि पता नहीं उनसे किसी ने कराया है, नहीं कराया है, कैसा रहा, तो उस चीज़ में मैं थोड़ी फंसी हुई हूँ। और जो होता है वो फुल ग्रोथ पे होता है, अभी तो हो भी नहीं पाएगा, फुल ग्रोथ पे होगा। तो देखती हूँ, कराना तो है मुझे, ये तो मैंने सिर्फ करा लिया था, और अभी नहीं कराऊंगी रेजर में। उसके लिए सिटिंग्स लगती हैं और फुल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं देहरादून से करा लूँ मई जून में जाके, क्योंकि मई जून तक ही अब फुल ग्रोथ आएगी मेरे को, अभी ग्रोथ नहीं आएगी फुल। क्योंकि अभी जो है मैं मार्च में भी इस पर थोड़ा सा वैक्स कराने वाली हूँ, क्योंकि यार बाल ना पता है किस लिए गंदे लगते हैं ये वाले बाल, मुझे डेली में गंदे नहीं लगते। जब हम ब्लीच वगैरह कर लेते हैं, वो ब्राउन जो गोल्डन से होते हैं ना, बहुत गंदे लगते हैं। ब्लीच में अभी भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब बाल ही नहीं है तो मैं ब्लीच करूँगी ही किस लिए। और जब बिना ब्लीच के वो ब्लैक हेयर होते हैं, तो जब हम उस पर मेकअप करते हैं तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इस वजह से अब मेकअप करने का यार मन तो करता ही है ना, कि कुछ करें कुछ करें, तो इस वजह से। और थोड़ा सा चेहरा अच्छा सा लग रहा है आज देखने में, मेरे को लग रहा है। इस फ़ोन में वैसे भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा क्या पता हो भी रहा हो। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, सुबह से नहीं हुई थी। दोबारा से चेहरा धोया, और जो नया वाला फेस वॉश मंगाया उससे धोया मैंने। मुझे ऊपर जाना है, काम करना है, पर मैं सोच रही हूँ कि चाय वाय पी जाए, चाय के बाद ही जाए, फिर आराम से काम करूँ मैं अपना। शाम का ऐसा कोई टेंशन नहीं है खाने वाने का, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी, 1 कटोरी पत्ता गोभी मटर की रखी हुई है, और लगभग 2-2.5 कटोरी के करीब गुड्डू ने खाना नहीं खाया, तन मैंने भी बस ऐसे ही खाया। विपिन ने खाया, मैंने खाया, खुशी ने खाया। खुशी का आज कॉलेज नहीं था, तो वो आज घर पे ही है, सैटरडे संडे उसका बंद होता है। तो बहुत सारी आपको पूरी कहानी सुना दी आपको। तो गुड्डू की रोटी बना के रख दी थी, इसलिए मैं गुस्सा भी हुई कि अब मेरे से कल से रोटी मत, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे देखो कल मैं ना बनाऊं, कल मतलब परसों ना बनाऊं, क्योंकि कल तो संडे है। तो ऐसा हुआ भी है, उस दिन जरूर पूछेंगे मम्मी आज क्या बनाया है, गुड्डू खास तौर से। तो गुस्सा आता है यार, जब बनाओ तो तुम खाते नहीं हो। तो मैंने कहा, मैं गुस्सा भी हो गई थी, मैंने कहा मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं अपना काम करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हुई, लिपस्टिक वगैरह लगाई, सिंदूर वगैरह लगाया, और अभी ऊपर जाऊँगी। अच्छी है। ये है रात का टाइम, और हम दोनों अचानक से बाहर आ गए। मैंने ऐसे ही विपिन को बोला कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा बाहर जाना है। मैं कई बार उन्हें ऐसे छेड़ भी देती हूँ, मन तो होता है, लेकिन ये होता है अरे बच्चों को छोड़ के जाएंगे ये वो। लेकिन कभी कभी ना मैं खुद से ही 2 बातें सोचती हूँ। मैंने कहा एक टाइम आएगा कि बच्चे भी हमें छोड़ के जाएंगे, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। बच्चे भी समझदार हैं, उनको भी समझना चाहिए। जब आगे चल के हम भी समझेंगे कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको जाना है, तो मैं ऐसी 2 बातें सोचती हूँ, दोनों तरह की। तो फिर हम लोग आ गए थे, विपिन आ गए थे। ऐसे मैंने उनको फ़ोन पे बोला कि मुझे जाना है आपके साथ बाहर, तो वो भी आ गए थे। 7 बजने से पहले ही आ गए थे, और फिर हम दोनों निकल गए। फिर इन्होंने बोला कि चल ऐसे गाड़ी में कहाँ कहाँ घूमेंगे, चल कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे सूप पीना है, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए सूप ऑर्डर किया था, और इन्होंने अपने लिए शेक ऑर्डर कर दिया था वनीला वाला। तो यहाँ पे ये वही अपना ले रहे हैं, और बस थोड़ी सी बातें कर रहे हैं हम दोनों। यहाँ पर ना वीडियो बनाने का ऐसा मेरा कुछ था नहीं, क्योंकि ना तो मैंने निकलने से पहले वीडियो बनाया, ना मैंने गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाया, ना ही मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं वीडियो का, क्योंकि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, बातें कर रही थी। कुछ ये तो बहुत कम बोलते हैं, जितना बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ। ये सिर्फ जवाब देते हैं जो इनको देना होता है,
बातें तो बहुत कम, बीच बीच में इनके फ़ोन आ जाते हैं। कई बार यहीं बैठे बैठे मैंने इनका फ़ोन बंद कराया कि यार अभी मत उठाओ, बात कर लो, क्योंकि जो बात चल रही होती है ना वो टूट जाती है। पर ये कहते हैं अरे बहुत ज़रूरी फ़ोन है, उठाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई उठाओ, तुम उठाओ। तो यहीं पर कोई इनके थे दोस्त वगैरह जो यहीं कहीं थे पास में, उनको इन्हें कुछ पेपर्स देने थे, तो ये वो बात कर रहे थे कि हाँ दे दे, मैं यहीं हूँ, ले लेता हूँ पेपर्स वगैरह। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा और मन करता है कभी कभी इस तरीके से बाहर निकलने का। आप सब में से भी बहुत सारे लोगों का करता होगा, मेरा तो करता है कभी कभी, डेली तो नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है कि हाँ यार विपिन। और ये तो जो महीना है ना बहुत स्पेशल महीना है हमारे लिए। और इस महीने अभी हमारी एनिवर्सरी आएगी, आप लोगों को पता ही है 27 फरवरी को। तो 15 साल पूरे हो जाएंगे हमारे इस सफ़र को, जो 15 साल पहले शुरू हुआ था। बहुत अच्छा गया। और कुछ चीज़ मतलब बहुत, देखो उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, अच्छे बुरे दिन भी सब देखते हैं। तो सारी तरीके की चीज़ें मेरे साथ भी हुई इन 15 सालों में। पर मैं उसको, बुरी चीज़ें भी जो होती है ना लाइफ में, वो कुछ अच्छे दिनों के लिए ही होती है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।